ब्रेन पावर इंप्रूव करने का ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसा ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा जो आपका ब्रेन पावर को बहुत मजबूत बना देगा। ये सिर्फ 21 दिन का ट्रेनिंग है। आप अगर इस ट्रेनिंग को कर पाएंगे तो गारंटी देता हूँ आपको, आप एक जीनियस बन जाओगे। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपका बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। जैसे अगर कोई 6 पैक बनाना चाहता है तो उसे रोज जिम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव, मजबूत और इंटेलिजेंट ब्रेन बनाना चाहते हैं तो आपको भी ब्रेन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ब्रेन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। वरना सोए सोए आप खाली सोचोगे, धीरे धीरे आप जो भी जानते थे वो भी भूल जाओगे। इसीलिए ब्रेन का ट्रेनिंग लीजिए, ब्रेन को मजबूत और शक्तिशाली बनाइए। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसे इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। ज्ञान और बुद्धि ये दोनों चीज ही ब्रेन से आता है। जैसे कि 2 दोस्त था, एक मजदूरी करता था और दूसरा बैंक का एम्प्लॉय था। दोनों बहुत मेहनत करते थे। ज्यादातर जो मजदूरी करता था वो बहुत मेहनत करता था और जो एम्प्लॉय था वो एसी रूम में बैठ के अपना काम करता था। वो कुछ भी मेहनत नहीं करता था, खाली कंप्यूटर लैपटॉप चलाते थे। मगर जब महीना खत्म होता था, जो मजदूरी करता था उसे मिलता था सिर्फ 6,000 रुपए और जो बैंक का एम्प्लॉय था उसे मिलता था 50,000 रुपए। क्यों? जो मजदूरी करता था वो तो ज्यादा मेहनत करता था, तो हिसाब कहता है जो मजदूरी करता है उसे पगार ज्यादा मिलना चाहिए, मगर ज्यादा मिलता है बैंक एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि अंतर खाली यही है, जो मजदूरी करता है वो अपना शरीर को काम में लगाता है और जो बैंक एम्प्लॉय है वो अपना दिमाग को काम में लगाता है। जी हाँ, इसीलिए सैलरी में इतना अंतर है कि जो मजदूरी करता है वो अपने शरीर को काम कराता है और जो बैंक एम्प्लॉय है वो अपना दिमाग को काम कराता है। इसीलिए आप भी अपना दिमाग को अगर काम कराएंगे तो आपका भी इनकम बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप शरीर को काम कराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खाली मेहनत ही करेंगे। इसीलिए अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अपडेट कीजिए। इस विषय में हमने पहले ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना के रखे हैं, जाइए विजिट कीजिए, देखिए और अपने ब्रेन को एक्टिव कीजिए। आज 3 ट्रेनिंग बताऊंगा, अगर ये आप कंप्लीट कर पाएंगे तो गारंटी देता हूँ आप एक जीनियस बन जाएंगे। हर इंसान का सारा ज्ञान और बुद्धि जो स्टोर करके रखता है वो है उनका याददाश्त, यानी ब्रेन। फिलोसोफर प्लेटो ने कहा है, ज्ञान याददाश्त है और याददाश्त ही ज्ञान है। हर इंसान का याददाश्त होना चाहिए गधे की तरह। हमने पहले वीडियो में भी बताया है, फिर भी बता रहा हूँ, हर एक इंसान का याददाश्त होना चाहिए गधे की तरह। क्योंकि जब गधा एक जगह शांति से खड़ा रहता है तब आप गधे को जितना भी टानोगे, खींचोगे, वो आगे नहीं जाएगा, बल्कि वहां पर और भी मजबूत तरह से खड़े रहने की कोशिश करेगा। ये एक गधा का खूबी है। मगर जब उसे आप सब्जी दिखाओगे तब वो वहां से आगे जाएगा। सब्जी क्या है? सब्जी होता है अट्रैक्शन। जो भी चीज हम अपने याद में रखना चाहते हैं वो होता है सब्जी की तरह गधे के सामने। वैसे ही हमारे सामने होना चाहिए अट्रैक्शन। अगर उस चीज में आपका अट्रैक्शन नहीं होगा तो आप उस चीज को कभी भी अपने माइंड में रख नहीं पाओगे। इसीलिए याददाश्त को गधे की तरह बनाइए। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप मन लगाएंगे तो उसके ऊपर ही आपका मन रहेगा। फोकस इधर उधर जाएगा तो कुछ भी याद में नहीं रहेगा। खाली आप देखोगे, एक कान से अंदर लोगे, दूसरे कान से बाहर कर दोगे। इसीलिए अपना फोकस को गधे की तरह बनाइए। अगर आप किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे तो देखेंगे आपका मन इधर उधर जा रहा है, मगर आपका फोकस उस पॉइंट पे ही रखना होगा, पूरा मन उस फोकस पे देना होगा। जिस दिन से आप ऐसा कर पाएंगे उसी दिन से आपका ब्रेन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। आप जिस भी चीज को प्यार करते हैं, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, वो हो सकता है कोई फूल, कोई फल, कोई प्राणी, कोई पौधा, कोई मछली, कुछ भी चीज जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, मतलब अपना मन अगर उसके ऊपर देंगे, वो सोचेंगे अपना मन के अंदर, देखना आपका मन इधर उधर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए स्ट्रॉबेरी को। अगर स्ट्रॉबेरी को आप अभी देख रहे हैं, अगर ये अपने माइंड के अंदर सोचेंगे, देखना आपका मन इधर उधर जाएगा। स्ट्रॉबेरी को एक बार देख के अपना आंख बंद कर लीजिए। अभी अपने मन में स्ट्रॉबेरी को सोचिए, कुछ देर सोचिए, देखना आपके मन स्ट्रॉबेरी पे नहीं रहेगा, कहीं पर दूसरे जगह पे चला जाएगा। क्योंकि ये होता है अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के ऊपर अनकंट्रोल्डनेस। जिस दिन से आप उसको अपने माइंड में रख पाएंगे उसी दिन से आप एक हीरो बन जाएंगे। एक चीज सोच के देखिए, इंग्लिश का अल्फाबेट जो 26 होता है, 26, अगर हम उसको पढ़ के याद नहीं रख पाएंगे तो हम कभी रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम कभी किसी चीज को पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अल्फाबेट हमें याद ही नहीं है। इसीलिए हर किसी चीज को पढ़ के, देख के याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट को ABCD इसको आप याद नहीं रख पाओगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे किसी चीज को? कोई भी इंसान इस दुनिया में दुर्बल ब्रेन लेके नहीं जन्म लेता है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन को अपडेट करने के लिए
ब्रेन का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका याददाश्त बहुत मजबूत होता है, जो किसी चीज को बहुत सदियों से अपने ब्रेन के अंदर लोड करके, स्टोर करके, याद करके रख पाता है। और कोई कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसका याददाश्त बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि वो अपने याददाश्त को बढ़ाने के ऊपर कोई भी कोशिश या फिर कोई ट्रेनिंग ही नहीं लेता है। और कोई कोई इंसान तो ऐसा होता है जिनका याददाश्त बहुत मजबूत होता है, जैसे कि लूसिया सीपीओ। उनका याददाश्त बहुत मजबूत है। वो रोम का हर एक इंसान का नाम याद रख सकते थे, एक बार सुन के ही उनका याद में रह जाता था। इसीलिए याददाश्त को बढ़ाने के लिए एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ अनुशीलन की जरूरत होती है। अनुशीलन के जरिए अपने याददाश्त, अपने ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है। हर एक स्टूडेंट को इस विषय में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 2-1 सप्ताह के अंदर ही एकाग्रता जरूर बढ़ेगा। इसीलिए पहले सप्ताह में हमें जो करना होगा, हर कोई इंसान टीवी देखता है या फिर जो मोबाइल यूज करता है या फिर कोई कंप्यूटर यूज करता है, तो जो जिस चीज के ऊपर इंटरेस्ट है उसके ठीक पास में एक टेबल क्लॉक लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी के ठीक बगल में एक टेबल क्लॉक आपको लगाना पड़ेगा। और टीवी में जो आपको अच्छा लगता है, कोई डांसिंग का चैनल, कोई गेमिंग चैनल या फिर कोई कार्टून का चैनल या फिर कोई न्यूज चैनल, वो ही लगाइए। जो आपको अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, उस चैनल को लगाइए और उसके पास ही टेबल घड़ी को लगाइए। मतलब घड़ी का जो सेकंड का कांटा होता है उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट तक उस टेबल घड़ी का कांटा के ऊपर फोकस कीजिए। और इस चीज को जरूर याद रखिए, आपका ध्यान टीवी चैनल की तरफ नहीं जाना चाहिए। सेकंड की कांटा की तरफ ही आपका फोकस 5 मिनट तक रखना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान एक बार भी टीवी के शो की तरफ चला जाता है तो आप फेल हो जाते हैं। ऐसे 1 सप्ताह तक करना पड़ेगा और देखना 1 सप्ताह के बाद आप अपने माइंड के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर बहुत कंट्रोल पा लेंगे। और 1 सप्ताह के बाद आप खुद ही रियलाइज कर पाएंगे कि आपका माइंड के ऊपर, आपका ब्रेन के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद दूसरे सप्ताह में प्रैक्टिस करने के समय आपका मन सेकंड की कांटा में आधा रहेगा और आधा आपका मन 3, 6 और 9 यानी 3, 6 और 9 संख्या के ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे 5 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। मतलब आपका मन को 2 हिस्सों में भाग करना पड़ेगा। एक हिस्सा रहेगा सेकंड की कांटा के ऊपर और दूसरा हिस्सा रहेगा 3, 6 और 9 संख्या के ऊपर। अगर ये प्रैक्टिस करने के समय आपका मन इधर उधर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से आप अपने मन को केंद्रीभूत करने की कोशिश कीजिए और अनुशीलन कीजिए। और अगर आप चाहते हो तो संख्या को बदल भी सकते हो, जैसे 4, 8, 12, 16 या फिर 3, 7, 11, 15। इस चीज को भी आप ले सकते हो। ऐसे पूरा सप्ताह तक, यानी दूसरा सप्ताह पूरा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे आप अपने माइंड के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो। उसके बाद आता है तीसरा सप्ताह। तीसरे सप्ताह में आपके मन को या फिर आपके ब्रेन को 3 हिस्सों में भाग करना पड़ेगा। पहला हिस्सा रहेगा सेकंड के कांटा के ऊपर, दूसरा हिस्सा रहेगा संख्या के ऊपर और तीसरे हिस्सा यानी अपने मन का तीसरा हिस्सा में किसी गाना को गुनगुनाना पड़ेगा। ऐसे पूरा सप्ताह आपको ट्रेनिंग करना होगा और उसके बाद आप देखेंगे आप अपना माइंड के ऊपर कितना बढ़िया तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो। एक बहुत ही अच्छा जीवन आपको मिलने वाला है। अगर इस पूरा टास्क को आप कंप्लीट कर पाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एक जीनियस बन जाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बात कहा उस बात को अच्छी तरह से गौर कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद अपना ट्रेनिंग शुरू कीजिए और देखना 21 दिन के बाद आप एक जीनियस बन जाओगे। आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से आपका कंट्रोल में आ जाएगा। आप जो भी चीज चाहेंगे अपनी याद में रख पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए और भी कई तरह के वीडियो है हमारे चैनल में, उसको जरूर जाके देखिए। और आप कैसा वीडियो चाहते हैं कमेंट करके लिखिए। नमस्कार।